बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। समंदर की लहरों और वादियों के बीच अब गोवा की फिजाओं में घुली है काजू की सौंधी महक। गोवा की कृषि विरासत और यहां की पहचान का सबसे बड़ा उत्सव गोवा काजू महोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है। पणजी के डीबी ग्राउंड पर 3 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव अपने पूरे शबाब पर है। गोवा वन विकास महामंडल यानी कि GFDC द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय उत्सव 10 से 12 अप्रैल तक चलेगा। महोत्सव के पहले ही दिन जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी गोवा की इस पारंपरिक खुशबू का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। यहाँ काजू से बने लजीज व्यंजनों से लेकर पारंपरिक फेनी के स्टॉल्स और स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लेकिन ये महोत्सव सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक मिशन भी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय काजू उत्पादकों को एक बड़ा मंच देना है, जहां खेती की नई तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर विशेषज्ञ चर्चा भी कर रहे हैं। महोत्सव में संगीत की महफिल भी कुछ कम नहीं है। पहले दिन जोनिता गांधी के पावरफुल परफॉर्मेंस ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आने वाले दिनों में सचिन जिगर और बेनी दयाल जैसे बड़े कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस भव्य आयोजन में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं सभी टूरिस्ट जो यहाँ पे आए हैं गोवा में, उनको भी आह्वान करता हूँ कि गोवा कैशू फेस्ट 2026 एक्सप्लोर एम्पावर एनरिच के यहाँ पे आ जाए और एंजॉय करो। गोवा कैजू फेस्टिवल 2026 का आगाज हो चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। और गोवा जैसा कि गोवा का सबसे बड़ा अगर कहे तो काजू सबसे ज़्यादा फेमस है और इसको लेकर साफ तौर पर यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ गोवा के बहुत सारे व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह से इस फेस्टिवल को आयोजन किया जाता है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये जानते हैं। हमारे साथ दिव्या रानी जी MLA हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौथा साल है, किस तरह से इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? नमस्ते। मैं जब भी चेयरपर्सन बनी कॉरपोरेशन की, तो हमारा कॉरपोरेशन फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, एक्चुअली कैजू कॉरपोरेशन है, क्योंकि हमारे बहुत सारे 6000 हेक्टर्स कैजू प्लांटेशंस है। लेकिन तो जब भी मैंने स्टडी किया कि कैजू उत्पादन बहुत कम है गोवा में, लेकिन जब भी लोग गोवा आते हैं तो एक चीज़ तो ज़रूर लेके जाते हैं, वो है गोवन कैजूज़। वर्ल्ड फेमस है एक्चुअली, ये एक चीज़ डेफिनेटली लोग यहाँ से लेके जाते हैं। तो लेकिन बाद में पता चला कि उत्पादन कम है, प्रोडक्शन कम है और द क्वालिटी भी कम हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? और बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे थे गोवा में, तो वाइन फेस्टिवल, ये फेस्टिवल, सी फूड फेस्टिवल। तो एक दिन ऐसा दिमाग में आइडिया आया, तो वाइन फेस्टिवल, हम तो वाइन इधर बनाते नहीं हैं, ग्रेप्स तो इधर बनता नहीं है, तो हमारा ये कैश क्रॉप है गोवा का, बहुत जब भी ब्राज़ील से आया हुआ 15th सेंचुरी का क्रॉप है, तो इतना सालों का क्रॉप, तो इसके ये फ्रूट के आधार पे क्यों नहीं एक कुछ हम करें तो फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स को कैसे आगे बढ़ाए, जो रेट्स उनको ठीक से नहीं मिल रहा था, तो ये फेस्टिवल के माध्यम से हमारी कोशिश रही कि अवेयरनेस के लिए कि उनको जो प्रोडक्शन कमी हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनको जो रेट्स कम मिल रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अडल्ट्रेशन हो रहा है, बाहर का कैजू गोवन ब्रांड के नेम से बिक रहा है, तो वो बंद करने के लिए वो उद्देश्य था ये फेस्टिवल का। इस बार परंपरा का जश्न, ये थीम आप लोगों ने नाम दिया है। सबसे बड़ी बात, GFDC ने इसे जो आधुनिक बाजार में गोवा की काजू को पहचान बनाने के लिए क्या कोई योजना बनाई है, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड गोवा, क्योंकि काजू के लिए फेमस है लेकिन लोगों को नहीं पता टाइप्स ऑफ, कई बार मटेरियल्स भी जो है वो डुप्लीकेट बनाते हैं, गोवा के नाम से गोवा का काजू ऐसा कहते हुए डुप्लीकेट काजू भी मिलते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने आइडिया बनाया है? तो ये अभी 4th सीज़न है और हाल ही में कैजू नट को GI टैग मिला। फेनी को दो साल मिला था पहले, बाद में फ्रूट को भी मिला और अभी नट को मिला। और GI टैग जब भी मिलता है, दैट इज़ जोग्राफिकल इंडेक्स, तो वो जब भी आपके पैकेट पे रहता है तो और कोई बेच नहीं सकता है इन द नेम ऑफ गोवन कैजू। तो सिर्फ गोवन कैजू को ही मिलेगा, जब भी वो आपका ये एरिया का कैजू है तो ही आप बिक सकेंगे कि वो गोवन कैजू है। तो वी हैव मैनेज टू गेट दैट। और हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया सिल्वन कैजू, हमारा ब्रांड, जो पहले हम नहीं करते थे। लास्ट ईयर हमने प्रोसेसिंग शुरू किया फार्मर्स की वजह से,
और वी सॉ दैट द फार्मर्स को रेट पहले 100 रुपया मिलता था। लास्ट ईयर से जब भी हमने शुरू किया, अभी मार्केट में उनको 160 170 रेट मिलने लगा। तो उसका एक फ़ायदा वो था, प्लस अभी हमारे पैकेट्स पे सिल्वन ब्रांड हमारा है JFDC का, उस पर हमने वेरी प्राउडली GI टैग डाला है, बिकॉज वी नो हमारे ये 4 रेंजेस से गोवा के हमारे ऑर्चर्ड्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो फॉरेस्ट से आता है वो। बढ़ेगी बेटियां तभी तो बढ़ेगी बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरह के नारे हम सुनते हैं, लेकिन क्या वाकई धरातल में बेटियां सुरक्षित हैं? शायद नहीं। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह के जतन सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी वास्तविकता इन स्लोगन से उतनी ही अछूती है जितने दावे किए जाते हैं। आज भी सड़कों पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, मासूम सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब उन्हें खुद को सुरक्षित बचाना होगा उन वहशी दरिंदों से जो हर पल उन्हें नोच खाने की मंशा लिए बैठे रहते हैं। इसी मंशा को धरातल पर उतारने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है गोवन मर्दानी के नाम से, जहां पर लड़कियों को कराटे सिखाया जा रहा है। क्या कुछ इसका उद्देश्य है, किस तरह से लड़कियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ये जानते हैं वहाँ के स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम खत्री है। इरम, ये जो मर्दानी है इसके बारे में बताइए, किस तरह से लड़कियों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है? क्या आप भी स्टूडेंट अगर हैं तो कैसे लोग यहाँ से जुड़े, क्या फीस है, पूरी जानकारी। मर्दानी गोवन मर्दानी जो एक कॉन्सेप्ट है वो अभी गोवा में नई पहल की है गोवा के हमारे गोवा राज्य में, कि अभी गोवन मर्दानी सिर्फ इन चीज़ पे फोकस करता है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको हम एम्पावर कर सकें। तो कराटे, जूडो और अदर और बाकी तरीके के जो मार्शल आर्ट्स हैं वो औरतों को सिखाए जाते हैं। अभी फ़िलहाल तक तो हमें इतना मालूम है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे निःशुल्क बिना किसी फीस के औरतों को सिखाया जाता है। मैं खुद नीट IS सर की स्टूडेंट हूँ, जिनसे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा कामपाल स्टेडियम में सिखाते हैं, और मैं उनके साथ जूडो पिछले 4 साल से कर रही हूँ। तो अभी जो आपने परफॉर्मेंस देखी हमारा हिस्सा जूडो का था और बाकी कुछ कराटे के बच्चे थे। तो कई सारे स्पोर्ट्स है, कई सारे मार्शल आर्ट्स होते हैं अलग अलग तरीके के। तो हम जो कर रहे हैं वो जूडो है और कराटे और बहुत सारे अलग तरीके के मार्शल आर्ट्स हैं जो सिखाए जाएंगे गोवन मर्दानी के अंदर। अब ये पहल हुई है और बाकी हमें मिनिस्टर साहब से पता चलेगा आगे। तो ये किसकी पहल से हुआ है? इसमें मिनिस्टर जो है CM का क्या कुछ यहाँ पर रोल है? किसके उद्देश्य से ये किया गया है, इसके बारे में बताइए। उद्देश्य पर्सनल लेवल पे मैं शायद आपको सही जानकारी ना दे पाऊँ, लेकिन सोशल लेवल पे इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि काफ़ी ऐसे कोचेज़ हैं और काफ़ी ऐसे महिलाएं एथलीट्स हैं जिन्होंने इसकी पहल की थी। काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे और काफ़ी सारे सोशल यूथ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने विमेन सेफ्टी के बारे में बहुत बात की थी RG करके इसके बाद, और उसके बाद भी ना जाने कितने केस हमारे देश में हो चुके हैं। और उसके चलते काफ़ी लोगों ने इवन असेंबली के अंदर भी ये टॉपिक को उठाया गया था, काफ़ी बार इस पर चर्चा भी की गई थी, जिसके चलते अभी गोवन मर्दानी का कॉन्सेप्ट बाहर आया है। और फिलहाल तो हमें इतना ही मालूम है कि इसका अभी पायलट प्रोजेक्ट है, अभी शुरुआत है, तो इसके आगे कितना हो सकता है हम उतना आगे बात नहीं कर सकते। शुरुआत में तो ये है कि अभी सीख रहे हैं और जहाँ तक शुरुआत करेंगे उसके आगे बढ़ सकते हैं वो लोग। आपका नाम क्या? नितिशा पंडित। नितिशा, ये जो मर्दानी हमने देखा गोवा, ये किसकी सोच थी जिसे यहाँ पर आज लड़कियों को इस तरह से खुद से प्रोटेक्टिव बनाना है कि वो दूसरों से अपने आप की सुरक्षा कर सके और सेल्फ डिफेंस सीख सके? किसकी सोच है ये और किसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है? ये पूरा मर्दानी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये इनिशिएटिव मैम दिव्या राणे का है और थ्रू हर ये हम डिपिक्ट करना चाहते हैं यूथ को कि एवरी वुमेन, एवरी लड़की जो मासूम से मासूम छोटी बच्ची हो या हमारी दादी अम्मा की इतनी एज की हो, सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि हम कहीं पर भी घर से बाहर जाए या घर में भी हो, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं रहते, हमको महसूस नहीं होता सुरक्षित होना। तो इस इनिशिएटिव से हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हर किसी का हक है सेल्फ डिफेंस सीखना, फिर वो छोटी बच्ची हो या कोई भी एज नहीं रहती सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। कराटे हो, जूडो हो, कौन सा भी मार्शल आर्ट हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस, सो दैट जब भी कभी ऐसे कुछ हो जाए कि कोई हमें कहाँ पर भी अटैक कर दे, या घर में हो, बाहर हो, हमारे गली में हो, कहीं पर भी हो, हम आत्मनिर्भर है कि हम खुद की सुरक्षा कर सके। तो ये कहाँ पे है जो ये जहाँ पे ये सिखाया जाता है, कहाँ पे इसे होस्ट किया जाता है? फीस क्या है? क्या इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है? एज बैरियर्स है? इसके बारे में भी
रूल्स रेगुलेशंस अभी हर आर्ट के अलग अलग रहते हैं। ऐसे फीस तो हर किसी जगह पर अलग अलग रहता है, वो मैं आपको पर्सनल लेवल पर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती और राइट इन्फॉर्मेशन भी नहीं बता सकती, पर हाँ ये ज़रूर बता सकती हूँ कि हर शहर में है ये, या वो पेंजिम हो, मापसा हो, बिचोलिम हो, वास्को, पोंडा, हर जगह एवरी इंस्टीट्यूट में होगा ये। तो आप जहाँ पर भी कहीं आप रहते हो वहाँ पर आप जानकारी ये कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि हमारे नेबरहुड में कहाँ पर है ये। गोवा मर्दानी आपने कहा कि साफ तौर पर दिव्या रानी जी का जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या वो फ्री लर्निंग सिखा रही है लड़कियों को? अगर वो सिखा रही है तो कहाँ पर उसका वो है जहाँ पे वो सिखा रही है जगह? एक्चुअली आई वोंट बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास वो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर हाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मे बी यस वो ऐसा कुछ सोच सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। इनिशियली टू बी फ्रैंक मैं एक्चुअली नहीं जानती, ये उनका इनिशिएटिव है। अभी आगे कैसे वो लेकर जाना चाहती है और कैसे क्या करेगी वो तो फिलहाल उनके ऊपर है और पता नहीं। आपको क्या लगता है लड़कियां गोवा में सुरक्षित हैं? लड़कियां गोवा में भी नहीं, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जब तक वो खुद से लड़ना ना चाहती हो और सीख ना ले, वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। ये तो हर लड़की भी जानती है, हर मर्द भी जानता है, हर लड़का भी जानता है, हर कोई जानता है, क्योंकि वो घर हो, गली हो, अपना स्कूल क्यों ना हो, वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। एंड पर्सनली मैं तो अब एज अ डांस कोरियोग्राफर, ये जो मैंने कोरियोग्राफी हमारी इनिशिएटिव थी तो ये मैंने कोरियोग्राफ की थी, पर आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय दैट। So I am thinking of joining a self defense group or any good martial arts कि मैं सीख सकूं और मैं खुद सेफ रह सकूं।